हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील। आप सभी का सुनील एग्जाम हंड्रेड चैनल में स्वागत है। आपको बता दें, आज का सेशन आपका प्रायिकता से होने वाला है। क्वेश्चन प्रायिकता का जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है ये, और अध्याय 15 का क्वेश्चन है। आपको हम इस पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसी क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 104 104 नंबर पे है ये क्वेश्चन हमारे इस नोट में जो किया गया है। एक क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल ही न हो, लाल हो और लाल ही न हो। तो आपको बताते हैं, एक थैला बनाए हम। इस थैले में हमने 3 ठो लाल गेंद ली है और 5 ठो काली गेंद ली है, मतलब ब्लैक कलर की। ठीक है, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंद है। कुल गेंदों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या हमारा कितना है, 8 है। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट है या पहला कंडीशन है क्वेश्चन का कि लाल हो। क्या हो, लाल। तो आपको बता दें, लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है कितनी है, 3 है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या हम NE से नोट कर लेते हैं। किससे, NE से, इक्वल टू 3। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रायिकता इज इक्वल टू होता है, प्रायिकता PE इज इक्वल टू होता है NE बटे NS। क्या होता है, NE बटे NS। प्रायिकता PE इज इक्वल टू NE बटे NS। तो NE का मान कितना है, 3 है, और NS का मान कितना है, 8। तो आपको बता दें, लाल होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी, 3/8 होगी। ठीक, अब आगे, अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे का कॉन्सेप्ट है लाल ही ना हो। आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे कॉन्सेप्ट हम करते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन, इसके आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि लाल ही न हो। जब लाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जब लाल ही ना हो तो फिर गेंद क्या होगी, काली होगी। लाल ही न हो, लाल ही ना हो तो फिर कौन सी गेंद होगी, काली होगी। तो लाल ही ना हो, इसके लिए प्रायिकता आपको PE बार इजकल टू 1 माइनस PE। लाल होने की प्रायिकता अभी हमने निकाला था, PE इजकल टू 3/5। कितना निकाला था, PE इजकल टू 3/5। तो लाल ना होने की प्रायिकता PE इजकल टू 1 माइनस PE। PE बार इजकल टू 1 माइनस PE। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे क्या, PE, जो प्रायिकता आई है PE। तो PE का मान कितना आया है, 3/5। ठीक है, 3/5 आया है। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, 3/8 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 8 है, तो 3/8 है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसका इसमें इंटू और इसका इसमें और फिर बेस का बेस में इंटू। तो इसका इसमें इंटू करेंगे 8 - 3/8, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 5/3। तो लाल ही ना हो, उसकी प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी, 5/8। कितनी हो जाएगी, 5/8। एक, सॉरी, इसके नीचे 3 लिखा है
क्या हो जाएगा 5/8। इस टाइप से आप इनके क्वेश्चंस या इस क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें इस क्वेश्चंस का हम PDF डॉक्यूमेंट्स में कर देंगे, कम्युनिटी में आपको इस क्वेश्चंस का सारा PDF अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। तो इस टाइप से ना होने की प्रायिकता 5/8 होगी, नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चंस ठीक नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन ये है कि एक डिब्बे में कंचे का क्वेश्चन है, किससे है? कंचे से रिलेट करेगा वो क्वेश्चन। कंचा है, क्या है कंचा? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो या हरा ही नहीं हो? मतलब 3 कॉन्सेप्ट बेस पे आपको इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहले तो आप एक डिब्बा बना लीजिएगा। ये हम सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चंस को इजीली तरीके से कैसे समझा जा सके, इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स में 5 ठो रेड कंचे डाल देते हैं, लाल कितने? 5 ठो, ठीक है। और इसके बाद 8 ठो सफेद कंचे डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो सफेद कंचे डाल दिए हम, कट हो 8 ठो सफेद कंचे डाल दिए। अब इसके बाद बोला है 4 ठो हरे कंचे, 1 2 3 4 क्या कर दिए हम? हरे कंचे डाल दिए। 4 हरे कंचे डाल दिए, 5 ठो लाल, 8 ठो सफेद और 4 ठो हरे कंचे डाल दिए। अब इसके आगे कुल आपको बता दें एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई है? गेंद नहीं, इसमें कंचे की बात कर रहा है, बंटी की बात कर रहा है। तो कुल कंचों की संख्या कितनी हो गई है? 8 5 13, 13 और 4 17। कुल कंचों की संख्या कितनी हो गई इस बॉक्स के अंदर? 17 हो चुकी है। 5 है, 8 है और 4 है, तो 8 5 13, 13 4 17। कुल कंचों की संख्या कितनी हो गई? 17। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या NS इजिकल टू, कुल परिणामों की संख्या NS इजिकल टू कितना हो जाएगा? 17, ठीक। कुल परिणामों की संख्या NS इजिकल टू 17। लेकिन अब बात करते हैं हम, ये तो कुल परिणामों की संख्या हो गई, लेकिन पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट का, एक बार लिख लीजिएगा। 5 ठो लाल कंचे हैं और 8 ठो सफेद कंचे हैं, 8 ठो सफेद कंचे हैं और 4 ठो हरे कंचे हैं। 4 ठो कौन से कलर के हैं? हरे कंचे हैं, ठीक। अब इसके आगे कुल परिणामों की संख्या NS इजिकल टू 17 हो गया। पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि लाल है, पहला क्वेश्चन का पहला कॉन्सेप्ट है कि लाल है, ठीक है। अब आपको बता दें इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स या इस डिब्बे के अंदर 5 लाल है। कितनी गेंदें हैं? 5 लाल है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? 5 होगी। जब 5 कंचे हैं उस डिब्बे के अंदर, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या NE, अनुकूल परिणामों की संख्या NE इजिकल टू कितने हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। ये तो 5 हो गया, लेकिन प्रायिकता क्या होगी इसकी? प्रायिकता क्या होगी? जब प्रायिकता की बात किया जाएगा तो प्रायिकता PE इजिकल टू
एन ई बटे एन एस। P इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान कितना है 5 है और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 17 है। मतलब मीन्स 5/17 आपको लाभ होने की प्रायिकता है। अब इसके आगे का भी कॉन्सेप्ट इसी बेस पे है। इन चीजों को आप एक बार नोट कर लीजिएगा या फिर अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या है कि सफेद है। क्या है? सफेद। हमने लाल पे प्रायिकता निकाल लिया, अब सफेद पर इसमें बोला गया है सफेद पर। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट है सफेद है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सफेद है। ठीक है। जब सफेद की बात करेगी या सफेद का कॉन्सेप्ट बात करेगा क्वेश्चंस, तो आपको इजीली तरीके से समझना है कि सफेद इस बॉक्स में सफेद गेंदों की संख्या सफेद कंचों की संख्या कितनी है। कंचे की बात हो रहा है तो सफेद कंचों की संख्या कितनी है? 8 कंचे हैं। कितने हैं कंचे? 8 हैं। तो सीधे से आप लिखिएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 8। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? n इज इक्वल टू 8। क्लियर है पॉइंट? अब इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो सीधी से प्रायिकता P इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। एन ई बटे क्या हो जाएगा? एन एस। तो एन ई का मान कितना दे रखा है? 8 और एन एस का मान बात करें तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 17 है। मतलब आपका आंसर इससे भी आ चुका है 8/17 आपकी सफेद होने की प्रायिकता है। मतलब आप अगर एक डिब्बे में से 17 गेंदों में से अगर आप सफेद गेंद निकालने जाएंगे तो आपको 8/17 की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ठीक। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। नोट कीजिएगा। अब इसके बाद इसका थर्ड कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। इसका थर्ड कॉन्सेप्ट है हरा नहीं है, हरा नहीं है। जब हरा ही नहीं है तो फिर क्या है? जब हरा ही नहीं है तो फिर गेंद क्या हो सकती है? थर्ड कॉन्सेप्ट है हरा नहीं है। थर्ड कॉन्सेप्ट है हरा नहीं है। तो आपको बता दें हरा नहीं है मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 17 है। जब हरा नहीं है तो उसमें से आपको हरा का गेंद निकालना पड़ेगा। तो अनुकूल परिणाम, हरा ना होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम एन इज इक्वल टू क्या होगा? एन इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू नहीं होने के परिणाम एन इज इक्वल टू आप सीधे से कुल परिणामों की संख्या उठाएंगे 17 और हरा नहीं है तो मतलब 4 को आप निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना? 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक। इसकी प्रायिकता निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो प्रायिकता P इज इक्वल टू प्रायिकता P इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। एन ई बटे एन एस आपको सिंपल सा एक ही मेथड याद रखना है, एक ही सूत्र याद रखना है कि प्रायिकता एन ई बटे एन एस मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो एन ई का मान दे रखा है, एन ई का मान 13 और एन एस का मान 17 मतलब 13/17 क्या हो जाएगा? 13/17 अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी। ये थर्ड कॉन्सेप्ट भी नोट कीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर।
नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे का क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेपर में आएगा क्वेश्चन, पेपर में जरूर आएंगे। जब आएंगे तो हम याद आएंगे कि शायद उस दिन पढ़ लिए होते तो अभी हमारे 2 से 3 नंबर नहीं जाते। इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा और इसके बाद आंसर्स को दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो आपको एक चीज बता दिया जाए कि पासे को कितनी बार फेंका जाता है, 2 बार। अगर एक बार फेंकेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से समझ पाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार पासे को फेंकेंगे तो उसमें 6 अंक तक के परिणाम आ सकते हैं। लेकिन अगर उसी पासे को आप 2 बार फेंकते हैं, क्या करते हैं, 2 बार फेंकते हैं, तो उसमें कितने परिणाम आते हैं, 36 परिणाम आते हैं। कितने परिणाम आते हैं, 36। क्योंकि हम उसको टाइप चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों पासे में 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, 1-5 हो सकता है। इस टाइप से आपको 36 टाइम्स 36 प्रकार से आपको पासे में अंक देखने को मिलते हैं। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि हम 2 पासे को फेंकेंगे तो हमारे कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी, 36 आएगी। क्लियर है, कितनी आएगी, 36 आएगी। उसी के बेस के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम 2 पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या। क्या बोला है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर, ऐसे लिखते हैं, एक पासे को 2 बार फेंकने के कुल परिणाम, 2 बार फेंकने के कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक पासे को 2 बार फेंकने के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या NS इजिकल टू 36। NS इजिकल टू कितना हो जाएगा, 36। समझ आ गया। अब हम चलते हैं इसके आगे की ओर। NS इजिकल टू 36 आ गया। अब क्वेश्चन बोला है कि 5 किसी में भी नहीं आएगा। मीन्स आपको बता दें, पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है 5 किसी में भी नहीं आएगा। किसी में भी नहीं आएगा मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोला है 5 जो अंक आएगा, जो हम पासे को फेंकेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, जो पासे को फेंकेंगे हम एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अंक आएंगे। लेकिन उन दोनों पासों में किसी में भी 5 न आए, ऐसी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे 5 न आए तो उससे ऐसे कितने अंक बचते हैं कि जिसमें 5 नहीं आता है। आपको बता दें, 5 आपको 1 5 में आएगा, 2 5 में आएगा, 3 5 में आएगा, 4 5 में आएगा, और इसके बाद 5 वाले पूरे पद में आएंगे। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 इन सब में आएगा। और अगला कॉन्सेप्ट है 6 5 में आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो इधर से, और इसके अंदर 6 अंक आएंगे, मतलब 11 अंक अगर आ गए आपके 11 अंक या 11 टाइप ऐसे होंगे जिसमें 5 अंक आएगा। तो 11 में से क्या करेंगे आप, 36 में से 11 को माइनस कर देंगे। 36 में से 11 को माइनस कर देंगे, 36 में से आप क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे, तो आपके 5
किसी में न आने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आ जाएंगे आपके, अनुकूल परिणाम 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 25। 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 25, मतलब एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा या आप व्हाट्सअप कीजिएगा हमारे नंबर पे। एनी टाइप से किसी भी प्रकार से आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 25 आ गया। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता P इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। P इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। एन ई का मान है 25 और एन एस का मान कितना दे रखा है, एन एस का मान कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 36 है। मतलब आपका किसी में भी 5 ना आए ऐसी प्रायिकता आपको 25/36 होगी। 25 कितनी होगी, 36 होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चंस का नेक्स्ट पॉइंट हम यूज करेंगे या दूसरा पॉइंट समझाएंगे। नोट कर लिए होंगे। अब इसके अगले पॉइंट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और आने के आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक, इसका अगला कॉन्सेप्ट का पॉइंट क्या है कि 5 से कम एक बार आएगा। आपको बता दें 5 से कम